औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 पार्ट सी में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। 6 पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरीफाई करवानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड के साथ, पार्ट सेकंड में आपके पास 7 - 9 ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो हम देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। a डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ आयोटा। या आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 7 - 9 ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 7 - 9 आयोटा आपके पास पार्ट फर्स्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे हेयर a इज इक्वल टू आपके पास a यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में a एक रियल पार्ट है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर पेयर में जो आपके पास पहला नंबर है ये आपके पास रियल है एंड सेकंड नंबर आपके पास इमेजिनरी है। इस फार्मूले में रियल नंबर को a से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इमेजिनरी नंबर को b से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यही फार्मूला हमने लेक्चर नंबर 5 पार्ट b में इसका प्रूफ देखा है एंड b आपके पास आ गया -9। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये a और b की वैल्यू आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटा आपके पास a की जगह आप 7 यूज करेंगे डिवीजन बाय a स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -9 है, यहाँ पे यूज कर ली डिवीजन बाय a स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ऑफ आयोटा। बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 डिवीजन बाय 7 का स्क्वायर 49 प्लस -9 का स्क्वायर 81 माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 9 डिवीजन बाय 49 प्लस 81 ऑफ आयोटा। ओके 7। अब आप यहाँ पे 49 और 81 ये दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 130। 49 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 130 प्लस 9 डिवीजन बाय 130 आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 - 9 इज 7/30। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें इसको तो रियल नंबर ऑर्डर पेयर में पहले आ जाएगा एंड 9/130 एंड सेकंड आपके पास बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करूंगा, जबकि सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। पार्ट नंबर फर्स्ट है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। Z1 आपके पास मौजूद है जी 2 + 4 आयोटा एंड Z2 आपके पास है
1 माइनस 3 आयोटा, Z1 प्लस Z2 का कांजुगेट डेट इज इक्वल टू Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का कांजुगेट। इस क्वेश्चन में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। Z1 आपके पास है 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा। हमने ये वेरीफाई करना है Z1 प्लस Z2 होल का कांजुगेट डेट इज इक्वल टू Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का कांजुगेट। यहाँ पे आपके पास ये एक MCQs भी आ गया, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कांजुगेट की ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करके कांजुगेट लें या हम सेपरेट कांजुगेट लेके ऐड करें तो दोनों का रिजल्ट डेफिनेटली आपके पास सेम आएगा। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो चीज आपने वेरीफाई करनी है, इसमें Z1 प्लस Z2 का कांजुगेट आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास Z1 प्लस Z2 इसकी वैल्यू मौजूद होगी तब हम कांजुगेट लेंगे। इट्स मीन पहले आप एडिशन का प्रोसेस करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसका कांजुगेट लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 that will be equal to Z1 2 plus 4 iota and Z2 1 minus 3 iota। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट रियल से ऐड होगा। 2 plus 1 that will be equal to 3 and 4 iota minus 3 iota plus iota। Now taking conjugate on both sides, Z1 plus Z2 होल का कांजुगेट डेट विल बी इक्वल टू 3 प्लस आयोटा का कांजुगेट। कांजुगेट आपके पास इस बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि कांजुगेट जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है तो इस कांजुगेट के इफेक्ट से, इस बार के इफेक्ट से इमेजिनरी जो आपके पास नंबर होता है, इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो Z1 प्लस Z2 का कांजुगेट डेट इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। कांजुगेट जब इस पे अप्लाई हुआ, ये आपके पास पॉजिटिव साइन है, ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव साइन में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास रिजल्ट आ गया से इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास मौजूद है जी Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का कांजुगेट। यहाँ राइट हैंड साइड में बेटा आप देखें Z1 का आपने सेपरेट कांजुगेट लेना है और Z2 का सेपरेट कांजुगेट लेना है। कांजुगेट लेने के बाद जो भी रिजल्ट डेवलप होगा आपने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। Z1 का कांजुगेट Z1 आपके पास है जी, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 4 आयोटा का कांजुगेट प्लस Z2 की वैल्यू आपके पास है जी 1 माइनस 3 आयोटा का कांजुगेट। मैंने Z1 की जगह उसकी वैल्यू यूज कर ली और Z2 की जगह उसकी वैल्यू यूज कर ली। दोनों के ऊपर कांजुगेट है, दोनों के ऊपर साथ कांजुगेट अप्लाई कर लिया। कांजुगेट ये बार अपने इफेक्ट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा तो रिजल्ट बन जाएगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का 2, ये साइन चेंज हो जाएगा -4 आयोटा प्लस 1, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये बार इस पे इफेक्ट करेगा, साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में रियल पार्ट रियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 प्लस 1 रिजल्ट विल बी 3 एंड
-4 iota plus 3 iota, result will be minus iota. So right hand side will become same as left hand side. दोनों इक्वेशन से यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस हमने वेरीफाई करना था Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल का सेपरेट कॉन्जुगेट यहाँ पे आएंगे. और यही आपके पास MCQs में पूछा जा सकता है. या आपका साथ एक MCQs भी डेवलप हो गया. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने इस चीज़ को वेरीफाई करवाया कि Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट. ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वेरीफाई करता है. इसी तरह इसी का पार्ट नंबर सेकंड है. पार्ट नंबर सेकंड में आपने वेरीफाई करवाना है Z1 डॉट Z2 होल का कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू ऑलवेज विल बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट. ये भी आपके पास एक MCQs की फॉर्म में आ गया. जबकि पार्ट नंबर थर्ड आपके सामने मैं वेरीफाई करवाऊंगा. यानी आपके पास दो नंबर के सम का कॉन्जुगेट और उनके कॉन्जुगेट का सम हमेशा आपस में इक्वल होता है. सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ऑलवेज विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ देयर प्रोडक्ट. यानी उनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनमें सेम ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर थर्ड है. यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है -a -3b आयोटा एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2a -3b आयोटा. वेरीफाई करना है. नीड टू शो डेट Z1 डिवीजन बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवीजन बाय Z2 का कॉन्जुगेट. यानी आपके पास ये भी MCQs में भी डेवलप होके आ सकता है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या आप कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम आएगा. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड Z1 डिवीजन बाय Z2 का कॉन्जुगेट होल का कॉन्जुगेट. यह हमने मालूम करना है. सबसे पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करेंगे. Z1 डिवीजन बाय Z2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -a -3b आयोटा एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2a -3b आयोटा. दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में आपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपने उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है. ओके, नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. -a मल्टीप्लाई 2a -2a का स्क्वायर -a मल्टीप्लाई 3b आयोटा -3ab आयोटा एंड -3b आयोटा मल्टीप्लाई 2a -6ab आयोटा प्लस 3b आयोटा 3b आयोटा 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवीजन बाय
ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला डेवलप हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a is 2a and b is 3b iota whole square। नेक्स्ट स्टेप में बेटा माइनस 2a स्क्वायर, ये आपके पास 9b आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 पुट करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा और ये एक रियल पार्ट बन जाएगा। -3b आयोटा, ये दो इमेजिनरी पार्ट हैं। -6ab आयोटा -9ab आयोटा होल डिवीजन बाय 4a स्क्वायर -9b आयोटा का स्क्वायर। सिमिलरली जब आप यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इसका साइन पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। 4a स्क्वायर पॉजिटिव डेवलप हो गया प्लस 9b स्क्वायर माइनस 9ab डिवीजन बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ऑफ आयोटा। Now taking conjugate on both sides, conjugate will change the sign of imaginary number, so result will become minus 2a square plus 9b square division by 4a square plus 9b square minus will change and positive sign plus 9ab डिवीजन बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ऑफ आयोटा से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड। Z1 conjugate division by Z2 conjugate, Z1 minus a minus 3b iota का conjugate, Z2 2a minus 3b iota का conjugate। सेपरेट सेपरेट हमने conjugate ले ली। सिमिलरली conjugate के इफेक्ट से ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे -a प्लस 3b आयोटा 2a प्लस 3b आयोटा, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रीवियस प्रोसेस के तहत। एंड डिनोमिनेटर में वही फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है, जब आप ये -1 यूज करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं रियल पार्ट को सेपरेट कर देता हूं, 2a ये डेवलप हो जाएगा 4a स्क्वायर 9b आयोटा का स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन से रियल पार्ट के नीचे अलग डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग डिवाइड कर दिया। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, ऐड होके 9ab आयोटा डिवीजन बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर से इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 Z1 डिवीजन बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट डेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवीजन बाय Z2 का कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यूज की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए, वही रिजल्ट डेवलप हो गया जो इक्वेशन 1 में था।